जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। हमने पिछले एपिसोड में यह आलोचना किए थे पंचसखा हर युग में कैसे आए, उसका नाम क्या था और कैसे प्रभु का साथ उन्होंने धर्म संस्थापना किया। सत्य नारायणश्चैव त्रेतये रामचंद्रकम द्वापरे कृष्णचंद्रश्च कलई चैतन्य संभवम। संस्कृत शून्य संहिता ग्रंथ में कलियुग में कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लेंगे, इसके बारे में लिखा है। और जो पंचसखा उसके बारे में हम आलोचना किया था, वो जो अनंत युग जब चल रहा है, अभी जो आद्य सत्य युग चल रहा है, इस युग में प्रभु का जो पंचसखा रहेंगे, उनका जो भविष्य पंचसखा जो अनंत युग का, उसका नाम है श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, नंद, सुनंद। यानी ये पांच, फिर ये जो अनंत युग जो सत्य युग आ रहा है, उस युग में प्रभु का साथ धर्म संस्थापना में रहेंगे। तो उसी हिसाब से जो पंचसखा आए थे, धर्म संस्थापना किया, तो उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। अच्युत बोलिण कली युगे जानो सुदाम सखा अटंती। यानी जो मैं कलियुग में अच्युत होकर जन्म लिया, मैं प्रभु का सुदाम सखा द्वापर युग में था। अच्युत बोलिण कली युगे जानो सुदाम सखा अटंती। आओ प्रभुंको श्रीअंगरु कटिरु संभूत सुणरे बारंग जति। यानी उन्होंने भगवान कृष्ण का कटिदेश, जगन्नाथ जी प्रभु की निराकार के ब्रह्म से कटिदेश जो जहाँ ब्रह्म अवस्थान करता है, वहीं से महापुरुष अच्युतानंद धरा पर अवतरण किए थे। मुखु जशोवंत पादु अम्बे जात बख्य अमृ बलराम। यानी जशवंत दास जो है वो भगवान की मुख से सृष्टि हुए थे और भगवान की पाद से शिशु अनंत जात हुआ था, और भगवान की बख्य देश से बलराम दास जो पंचसखा में अन्यतम, वो भगवान की प्रभु की बख्य और हाथ से वो जन्म हुए थे। और माँ राधा रानी का पवित्र हस्त से श्री जगन्नाथ दास उड़ीसा पर धर्म संस्थापना के लिए अवतार लिए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा आया था, और पंचसखा का वो गुरु थे, पर हाँ, जैसे कि माँ राधा रानी का अंश था जगन्नाथ दास के शरीर में, इसलिए उनका गुरु नहीं बना। और रोज जगन्नाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवत श्रीक्षेत्र के अंदर जगन्नाथ मंदिर की बेढ़ा के अंदर जो बटगणेशम है, उस पर बैठ के रोज श्रीमद् भागवत सुना रहते थे। तो ये जो पंचसखा भगवान की अंश, भगवान का कटिदेश से महापुरुष अच्युतानंद, और भगवान की मुख से जशवंत दास, भगवान बख्य से बलराम दास, माँ राधा रानी का पवित्र हस्त से जगन्नाथ दास, और महापुरुष शिशुअनंत दास, शिशुअनंत भगवान की पैर में पाद से वो जन्म हुए थे। तो महापुरुष पंचसखा जो आए थे, वो भगवान का अंश थे, पंच आत्मा था। श्री अच्युत दास नेमाळे निवास पद्मवने तांक स्थिति प्रभुंक आज्ञारु अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ करी छंती। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं, श्री अच्युत दास नेमाळे निवास पद्म बने तांक स्थिति। यानी जगन्नाथ जी के निर्देश पर जगन्नाथ जी उनको आज्ञामाल दिया, बोला हे अच्युत, तुम जाके चित्रोत्पला नदी की उत्तर में एक पद्मवन नाम के एक स्थान है, उस स्थान पर जाके तुम साधना करो, उस जगह पर बैठ के भविष्य ग्रंथ लिखो। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, खुद जगन्नाथ जी का निर्देश पर। श्री अच्युत दास नेमाळे निवास पद्म वने तांक स्थिति प्रभुंक आज्ञारु अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ करिछंती। यानी जगन्नाथ जी का निर्देश पर महापुरुष अच्युतानंद ने आज्ञामाल पकड़ के जगन्नाथ जी का आदेश पर जाके पद्म वन पर बैठ के साधना किया, और विश्व के लिए लक्ष्य 1,85,000 ग्रंथ लिखे। तो ये जो ग्रंथ है आज सुरक्षित है, क्योंकि आप देखिए जो अलग जो
हमारा उत्तर भारत दक्षिण भारत में कहीं मंदिर और कहीं जो पवित्र मठ मंदिर जो साधु संत का स्थान को जो मुस्लिम और जो मुग़ल लोग आए थे और जो पारसी लोग आए थे, जो अंग्रेजी लोग आए थे, वो कुछ शास्त्र को नष्ट करवा दिया। पर उड़ीसा में कुछ शास्त्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ, उड़ीसा में सुरक्षित है। तो ये जो 1,85,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, तो जगन्नाथ जी का निर्देश है। उन्होंने फिर भी ये लिखा, 72 गीता 36 संहिता वंशानु 7 उपवंशानु 12 खंडवेनी भविष्य शतखंडरे। यानी वो जो शास्त्र लिखे हैं वो शास्त्र में 72 गीता, अब जो भगवत गीता पढ़ते हैं इसी हिसाब से 72 खंड गीता लिखे हैं और 36 यानी 3600 संहिता लिखे हैं और 72 गीता 36 संहिता वंशानु 7 तो हरिवंश जो भगवान के वंश के बारे में हरिवंश शास्त्र लिखे हैं, वंशानु 7 यानी 7 यानी 27 वंशानुचरित लिखे हैं और पद्यावली लक्ष्य का ग्रंथ और जो भविष्य ग्रंथ वो लिखे हैं, वो 100 संख्या में। महापुरुष अच्युतानंद जो भविष्य ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने लिखा ना पद्यावली लक्ष्य का जो ग्रंथ वंशानु 7 उपवंशानु 12 खंड बनी। उपवंशानु चरित जो है वो 12 खंड लिखे हैं, उपवंशानु 12 खंड बनी भविष्य शतखंड यानी भविष्य मालिका जो महापुरुष अच्युतानंद एक लिखे वो 100 खंड लिखे हैं। 100 प्रकार का पुस्तक भविष्य के बारे में लिखे हैं। भविष्य शतखंडरे पद्यावली लक्ष्य का ग्रंथ यानी भगवान कृष्ण के बारे में 1 लाख ग्रंथ लिखे। पद्यावली लक्ष्य का ग्रंथ सबो श्री कृष्ण महिमा। तो आगे कही भी बरज कुमार ब्रह्म सार सत सीमा। कल पद्यावली लक्ष्य का ग्रंथ यानी पद्यावली 1 लाख ग्रंथ सब भगवान कृष्ण की महिमा और भगवान कृष्ण की वंशानुचरित है। सत्य युग आदि युग से त्रेता युग द्वापर युग और कलि युग तक भगवान के सारे जो चरित्र के बारे में इसके बारे में मैं लिखा हूँ और कुछ नहीं लिखा है। तो महापुरुष अच्युतानंद सारे दिव्य दृष्टि से ये सब ग्रंथ लिखे और इसमें कई ग्रंथ हमको मिला है और आज उड़ीसा में भी चल रहा है, सारे उड़ीसा में ये पुस्तक मिल रहा है, पर कई ग्रंथ अभी भी गुप्त है और कुछ ग्रंथ भी उड़ीसा की सरकार की म्यूजियम की पर है जो ग्रंथ से भी हमको मिला है। तो इसी हिसाब से सभी ग्रंथ अभी तक उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। वो सब जब कागज़ नहीं था, जब कलम नहीं था, उसी समय महापुरुष अच्युतानंद ने ये लेखनी पर, जैसे कि लोहे की कांटे की एक लेखनी इसको बोलते हैं उड़िया में, उसके पर वो ताल पत्र की खेदा पर पाम ऑयल की ट्री की पत्ते के ऊपर ये मालिका भविष्य मालिका लिखे हैं। और ये भविष्य मालिका इसलिए लिखा गया जैसे कि ये कलियुग में सारे बड़े बड़े भक्त जोगी माने हैं जोग अंत न पाइबे आओ के हूँ सम रहथा जार लागी खेल तार लागी काल से बेलू काल कथा। महापुरुष अच्युतानंद इसी बारे में लिखे, जब कलियुग आएगा और कलियुग का अंत हो जाएगा तो इतना पाप बढ़ जाएगा, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मठाधीश भी इसके बारे में लेस मात्र थोड़ा सा भी जान नहीं पाएंगे। कैसे प्रभु आएंगे और कहाँ प्रभु का अवतार होगा, भक्त लोग कैसे मिलेंगे और भक्त लोगों का कैसे एकत्रीकरण होगा और सारे भक्त में कहाँ का मंडल बनेगा और किस किस भक्त को लेकर धर्म स्थापना प्रभु करेंगे और विश्व में कैसे सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा, ये जो गुप्त तथ्य है ये जोगी ऋषि मुनिंद्र जो बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करते हिमालय में उनको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जब युग का अंत होगा तब मालिका का प्रचार होगा। तो इसलिए इसके मालिका में ही लिखे जोगी माने जो अंत न पाइबे आऊ केहू समरथा जारो लागी खेलो। यानी मालिका को कोई खेल में लेगा, कोई परिहास करेगा, कोई बोलेगा ये नहीं होगा, कोई बोलेगा ये सब बकवास है,
पर उसके लिए महापुरुष अच्युतानंद ने अपना पत्थर की वाणी, अपना जो लोहे की वाणी पे से बोला है, ये जारो लगी खेड़ो तारो लगी काड़ो, यानी मालिका को जिस साधु संत ऋषि मुनि भक्त लोग आम इंसान साधारण से लेंगे या परिहास करेंगे, बोलेंगे ये कुछ नहीं होगा, बकवास बोलेंगे, उनके लिए कलियुग का अंत जो होगा उनका संहार के सिवा उनका पास कुछ नहीं रहेगा। और ऐसा मौत होगा जिस मौत को वर्णना करना हमारा के लिए मुश्किल है। ना पानी मिलेगा, ना सत्कार मिलेगा, ना शवदाह होगा, ना पिंडदान होगा, ना कुछ भी होगा। ऐसे ही अपमृत्यु उन लोगों का होगा। पर उससे पहले सारे जो भक्त जो भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं, जो गोपी गोपाल की तरह अपने सोचते हैं, तो ये मालिका को अनुसरण कीजिए। मालिका के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जो मालिका का ग्रंथ हो भगवान की सखाएँ लिखें, जगन्नाथ जी के सखा लिखें, चैतन्य महाप्रभु के सखा पंच सखा लिखें, हर युग में आके भक्त लोगों को उद्धार करते हैं। और इस युग में भी आप जैसे भक्तों को उद्धार करने के लिए ये भविष्य मालिका भक्त लोगों के उद्धार की वाना है और शरण रक्षण वाना है। ये अमृत संजीवनी है। उसको कोई शरण में आएगा तो ये जीवन में उद्धार मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। कोटि जन्म में कई युग तपस्या करके जब भगवान को कोई इंसान के शरीर में नहीं देख पाता है, ऋषि मुनि युग युगांतर में तपस्या करते करते भगवान का दर्शन नहीं पाते, पर हम इतने भाग्यवान हैं और इतने भाग्यशाली हैं। जब कलियुग का अंत हो गया, जब प्रभु का अवतार हुआ धरा पर, स्वयं विष्णु का अवतार हुआ, कल्कि का अवतार हुआ, और हमारा भाग्य यही है, हमारा भक्त लोग को भाग्य ही है, हम आम आँखों से इंसान की चर्म चक्षुए से हम भगवान कल्कि का दर्शन करेंगे और प्रभु का शरण करके अनंत सुख हमको मिलेगा। उसका बाद फिर वैकुंठ सुख भी मिलेगा। तो ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। उससे बड़ा और दुनिया में कुछ भी नहीं। कोई बड़ा संपत्ति का मालिक हो सकता है, कोई बड़ा पैसा का मालिक हो सकता है, कोई ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, कोई लाखों लाखों शिष्य बना सकता है, कोई करोड़ करोड़ रुपया इनकम कर सकता है, कोई भारत का मंत्री प्रधानमंत्री तक हो सकता है। पर उसके लिए ये जो संभव है, जो भगवान को दर्शन करना, उसके लिए संभव नहीं है। सिर्फ भक्त जो पवित्रता में मालिका को अनुसरण करके, जिसका पास भक्ति है, जिसका पास ध्यान है, जिसका पास शरण है, जिसका पास मन में आवेग है भगवान से मिलने के लिए, तो उन्हीं, चाहे गरीब हो, चाहे निस्व हो, चाहे नीच जाति हो, उच्च जाति हो, किसी भी जाति हो, वो भगवान को मिल सकता है और ये जीवन को धन्य कर सकता है। यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बात है। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इस बारे में आलोचना करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।